हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम साइंस की बात कर रहे थे और साइंस में भी हम हमारे 9th फिजिक्स सेक्शन में चैप्टर नंबर 1 यानी कि मोशन की चर्चा कर रहे थे। तो इस चैप्टर में आप काफी कुछ जान चुके हैं। आप रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। अब आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि भाई ये क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर उसके पहले एक छोटी सी बात मैं कहूंगा और वो बात ये है कि आपको अपने कोई भी डाउट को यदि क्लियर रखना है, उन्हें आसानी से समझना है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, वहां आप अच्छे से वीडियोस को देख लीजिए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब आपके सामने एक जो इमेज दिख रही है जिसमें ये कछुआ है और ये है हमारे खरगोश भाई साहब। अब बचपन से हम कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ते आ रहे कि कैसे वो खरगोश और वो कछुआ रेस यानी कि एक ना हमारी क्या बोलते हैं उसको, अब एक कंपटीशन शुरू करते हैं। कंपटीशन में उनको भागना होता है, डिसाइड करते हैं कि भाई जो पहले उस टारगेट को, उस रेस को कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। अब आपने एक कहानी में सुना होगा कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे स्टीडी चलता रहता है, पर जो हमारा खरगोश होता है ये बड़ा चालाक किस्म का आदमी था। ये क्या करता है, खरगोश भाई साहब थोड़ा चलते हैं, फिर अपने आप को एडवांस या ओवर स्मार्ट समझ के कहीं रेस्ट करने लगते हैं, बैठ जाते हैं। फिर इतनी देर में कछुआ तो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन खरगोश भाई साहब क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं। अब ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बहुत ही सटीक तरीके से बता सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं आप इस कहानी में कछुए को किस तरीके से देखते हैं, तो शायद आपका ये कहना होगा कछुआ एक ऐसा कॉम्पिटिटर है इस पर्टिकुलर टेस्ट में या इस पर्टिकुलर रेस में जो कि लगातार क्या कर रहा है, अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। करेक्ट। इसका मतलब यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करें, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये कहानी आपको रिलेट करके बताएगी जो मैं आपसे कहना भी चाह रहा हूं। बस मैं एक बार कलर चूज कर लूं हमारे पेन का, ठीक है। कछुआ हमसे ये कहना चाहता है कि भाई साहब हर एक मिनट में, ये एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं है ना, कछुआ ये कहना चाहता है कि हर एक मिनट में, मान लीजिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो हर 1 मिनट में मैं कितने कदम चल रहा हूं, 5 कदम 5 कदम 5 कदम 5 कदम, इस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में कछुए अपनी जर्नी में 5-5 कदम आगे बढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, सेम टाइम इंटरवल, यानी कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐसा चलते चलते हर 1 मिनट में कछुए कितने कदम चल रहा है, 5 कदम। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। इस 5 कदम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो आप इससे क्या समझे, इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, और इसे ही हम हमारी भाषा में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना एकदम सिमेट्रिसिटी, यानी कि सारी चीजें कैसी हैं, सेम। जैसे हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म के लिए हम इतना वर्ड जो यूनिफॉर्म है उसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सेम तरीके से सेम ड्रेस को पहने हैं, है ना। इसी वजह से जब भी आप किसी भी बच्चे को देखते हो तो सारे बच्चे एक से नजर आएंगे यूनिफॉर्म के कारण। इसी वजह से आपने सेम शब्द यहां इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में आपकी डिस्टेंस कैसी है, सेम, यानी कि सब कुछ सेम तरीके से आपको चलता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से आपने उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया। वहीं जब आप खरगोश को देखते हैं तो यार खरगोश ओवर स्मार्ट टाइप का आदमी निकला। इसने क्या किया, इसने बोला कि चलो थोड़ा चलते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, फिर जंप मारते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर जाते हैं सॉरी। अब खरगोश ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि खरगोश को पता था कि मेरी स्पीड ज्यादा है। पर बच्चों उस चक्कर में खरगोश ने कौन सी स्पीड पकड़ ली या कौन सा मोशन पकड़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों पकड़ा, क्योंकि मैंने खरगोश को भी कितना टाइम दिया था, खरगोश को भी मैंने 1-1 मिनट ही दिया था चलने के लिए। पर जो हमारे खरगोश भाई साहब थे, इनकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से पहले 1 मिनट में भाई साहब कितना चले, 5 मीटर ही चले, लेकिन अगले 1 मिनट में भाई साहब ने सीधा जंप मारी और 10 मीटर चल गए। अगले में तो भाई साहब गजब ही कर दिए, कितना चल गए, 40 मीटर। इसका मतलब इन्होंने सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की। क्या बोला बच्चों मैंने,
खरगोश भाई साहब ने सेम टाइम, एक मिनट के सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग यानी कि 5 मीटर, 10 मीटर और 40 मीटर अलग अलग दूरी तय की। तो क्या ये जो मोशन है इसे आप यूनिफॉर्म कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब होता था सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्टेंस। पर यहां तो खरगोश भाई साहब ने टाइम सेम ही लिया, पर डिस्टेंस कभी 5 मीटर तो कभी 10 मीटर तो कभी 40 मीटर। इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक तरीके से आपको समझा चुका है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन और व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप स्कूल की ड्रेस में भी देख लीजिए, बाई चांस यदि आपके स्कूल में 4 बच्चे अलग कपड़े पहने हैं, 10 बच्चे अलग कपड़े पहने हैं, कुछ ने यूनिफॉर्म पहनी कुछ नहीं, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो ना कि यार इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे अभी एक से नहीं है। सिमिलरली यहां हो रहा है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आपने जो बातें यहां सीखी हैं उसको थोड़ा सा थ्योरी में भी डाल देते हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना और जोर देना जरूरी है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहीं यूनिफॉर्म मोशन में याद रखिएगा नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब आप स्पीड एंड वेलोसिटी को ऑलरेडी जान चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्पीड क्या होती है हमारी, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट है वो कहता है टाइम को आप सेम कर लीजिए और डिस्टेंस को भी सेम कर लीजिए। इसका मतलब ना आपने डिस्टेंस चेंज की ना आपने टाइम चेंज किया, तो भाई साहब स्पीड भी कैसे चेंज हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है चेंज नहीं होगी। इसी वजह से आप यहां बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड चेंज नहीं होती और डायरेक्शन तो आप वैसे भी चेंज नहीं करने वाले हो, क्योंकि डायरेक्शन को यदि आप चेंज कर दोगे तो बेटा आप वेलोसिटी को भी चेंज कर दोगे। आप जान चुके हैं ना कि जो स्पीड होती है वो और जो वेलोसिटी होती है वो, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। याद रखिएगा आप यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। क्लियर? ओके, अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक कार वाला एग्जांपल आपके सामने है। अब इस कार की स्पीड मैंने क्या बोल दी? इस कार की स्पीड मैंने बोल दी फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर। और इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया कि ये कौन सा मोशन है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इसका टाइम इंटरवल भी फिक्स है और इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो भी फिक्स है। इसका मतलब ये है कि हर 1 घंटे में भाई साहब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो अगले 1 घंटे में भी कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अच्छा, कुछ बच्चे ना एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मैंने लिखा है कि 1 घंटे में मैं कितना चल रहा हूं? 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना चल रहा हूं? 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि टोटल मैंने कितना चल लिया सर? 2 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर? 120 किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम बात करते हैं टाइम इंटरवल की। इंटरवल का मतलब डिफरेंस, 1 घंटा अलग अलग, टोटल की बात नहीं होती। क्लियर? तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन की बात हम किस तरीके से करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब आप आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसे आप यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एंड टाइम, जो चर्चा अभी हम कर भी रहे हैं कि सेम टाइम इंटरवल में आपकी डिस्टेंस कैसे रहने वाली हर बारी? सेम। लेकिन बच्चों जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो याद रखिएगा सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा डिस्टेंस का मतलब आप स्पीड की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम सिंपली बात सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को लेकर कर रहे हैं तो आप भी बस यूनिफॉर्म मोशन को ही ध्यान में रखते हुए बात करने वाले। क्लियर? सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस, आप उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया ये कार जो कि एक स्पीड से चल रही है जिसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर। और हमने ये भी माना है कि ये कार अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है।
ना ही ये कार अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, क्योंकि यदि स्पीड बढ़ाएगी तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकता है बढ़ जाए, या हो सकता है ये अपनी स्पीड कम कर ले। अब स्पीड को कम या ज्यादा करोगे तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक होता है। अब इसी चीज को यदि मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, यूनिफॉर्म मोशन को यदि हम किस में रिप्रेजेंट करना शुरू करें, ग्राफ में, तो बड़ा सिंपल होता है। अभी अभी आपने ये बात जान ली है कि यदि हमें सेम इंटरवल मिले टाइम का, सेम टाइम, तो आप उसमें जो डिस्टेंस है वो भी कैसी अचीव कर रहे हैं, सेम। डिस्टेंस भी कैसी रहने वाली है आपकी, सेम। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखिए मैंने, और याद रखना हम टोटल टाइम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं टाइम इंटरवल की। अब ध्यान दीजिए 2 से 3 ये कितने, मान लीजिए मैंने इधर लिखा हुआ है, किसमें टाइम लिखा हुआ है, मिनट्स में, तो यानी कि आप 2 मिनट से 3 मिनट गए तो कितने का अंतर है, 1 मिनट का। आप 4 से 5 गए, कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का। आप 5 से 6 गए या 6 से 7 गए, मान लीजिए यहां मैंने 7 लिख दिया होता, तो कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का। यानी कि टाइम इंटरवल सबका मैंने कितना ले लिया, 1 मिनट। अब ध्यान दीजिए जब ये 2 है तो यहां हम किस, ये देखिए इधर आपने वर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, यानी कि जब ये 0.2 आप देख रहे हो तो 0.2 पर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दिख रही है बच्चों, यहां हो आप, आपकी डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 20। ध्यान से देखिएगा 0.2 पर यानी कि टाइम 2 मिनट पर आपकी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। लेकिन जैसे ही मैं 3 मिनट पर आता हूं तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, वो मेरी हो जाती है 20। यानी कि 2 से 3 मिनट जाने पर मैंने जो डिस्टेंस अचीव की है वो कितनी अचीव की है, 10 मीटर। यानी कि 1 मिनट में मैंने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। वहीं 4 से 5 पर आइए, जब मैं 4 मिनट पर खड़ा हूं तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40। लेकिन जब मैं 5 मिनट पर आया तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कहां पहुंच चुकी, 50। यानी कि मैं इस इंटरवल को देखूं तो यहां भी मैंने कितना मीटर ट्रेवल किया है, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, सेम टाइम है 1-1 मिनट का, और जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो भी 10 मीटर 10 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मोशन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल कह सकते हो आप। क्यों कह सकते हो, क्योंकि सर टाइम इंटरवल भी सेम है और जो आप डिस्टेंस ले रहे हो या जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो भी सेम है। अच्छा बाई चांस जैसे कि आप यहां 6 से 7 चलते तो ये भी कितना मिनट हो गया, 1 मिनट। तो अब आपकी डिस्टेंस जो ट्रेवल आप करेंगे वो भी कितने मिनट, कितने मीटर की होगी बच्चों, 10 मीटर की। तभी तो आप उसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म, है ना। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। बनाने का मतलब क्या है, आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। 6 से 7 का मतलब 1 मिनट तो आप आ ही चुके हो। 6 मिनट पर आप कहां खड़े हो, 6 मिनट पर आप खड़े हो 60 मीटर पर। अब क्योंकि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम 7 मिनट पर आते आते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगी 70 मीटर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर ही होना चाहिए। तभी तो आप कहेंगे हर 1 मिनट के अंतराल पर, हर 1 मिनट के इंटरवल पर आपने 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आएगा, और ये ग्राफ आपने टाइम और डिस्टेंस के बीच में बनाया है। आप चाहें तो यहां डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन यदि आप यहां डिस्टेंस लेते हैं तो इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ भी कह सकते हैं। यदि आप यहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो आप इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ कह सकते हैं। क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड भी आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड तब आएगी जब आप डिस्टेंस को लेते हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब आएगी जब आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हमारे खरगोश वाले भाई साहब की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैं बता चुका हूं कि टाइम इंटरवल तो सेम मिलेगा सबको। सबके साथ भगवान ने एक चीज बड़ी अच्छी की, सबको टाइम सेम दे रखा है। मुझे, आपको, किसी और को, अंबानी जी को, बच्चन साहब को, सबको टाइम है। पर कोई व्यक्ति उस टाइम में कम काम करता है, कोई व्यक्ति उसी टाइम में ज्यादा काम करता है। तो हमें क्या बनना है, हमें बनना है ऐसा व्यक्ति जो सेम टाइम में ज्यादा काम करके दे सके। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा अलग से इसलिए बताई है बच्चों, क्योंकि भगवान ने हम सभी को टाइम वही दिया है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि खरगोश वाले भाई साहब की बात समझ लेते हैं। यदि आपको टाइम इंटरवल सेम दिया जाए पर आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करें तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर।
अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। कैसे बच्चों? देखो, स्पीड की बात तो मैं बता ही रहा हूं। अब आप एक बात बताइए, आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हो। अब हमने क्या बोला कि टाइम तो सबके पास सेम ही है, क्या चेंज होती जा रही है? डिस्टेंस। अब बच्चों यदि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्पीड तो चेंज होगी। इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या स्पीड को चेंज बोल सकते हैं। वहीं यदि बाई चांस मैंने क्या कर दी, स्पीड चेंज की या नहीं की, लेकिन गलती से मैंने क्या चेंज कर दी? मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी बच्चों। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब आपको याद है ना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली होती है स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि स्पीड का कॉम्बिनेशन यदि आप डायरेक्शन के साथ डाल देते हैं तो इसे ही आप वेलोसिटी कहते हैं। अब बाई चांस आपने क्या कर दिया, स्पीड को चेंज नहीं किया, लेकिन किसको चेंज कर दिया? डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो भी आप बोल सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। इसी वजह से आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन वेलोसिटी वाली सिचुएशन में कह सकते हैं, या सिंपली उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे। क्लियर? आई होप ये बात आप समझ चुके हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एक कार देखी जो कहां खड़ी हुई है? ट्रैफिक में खड़ी हुई है। बाई चांस आप बोल दीजिए कि ये हमारी कार है जो कि ट्रैफिक में है। अब आप बताइए, यदि ट्रैफिक में आपकी कार फंसी हुई है तो क्या आप एक नॉर्मल स्पीड से चल सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पता चला आगे वाले की गाड़ी आ गई, मुझे रुकना पड़ा, फिर थोड़े आगे गया, स्पीड ब्रेक, मैंने जैसी स्पीड बढ़ाना चाहा सिग्नल चालू हो गया, फिर रुकना पड़ा, फिर मैं और आगे गया, अब मेरे को रोड खाली मिल रही है तो मैंने स्पीड बढ़ा दी। इसका मतलब हर एक टाइम इंटरवल पर, भले ही आप टाइम को सेम रख लो, लेकिन मेरी सिचुएशन जो है चेंज हो रही है। कभी ट्रैफिक कम है, कभी ट्रैफिक ज्यादा है, कभी सिग्नल है, कभी सिग्नल नहीं है, तो मेरी स्पीड क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है, हाँ या ना? इसी वजह से इस एग्जाम्पल को आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और वही आपके सामने लिखा भी है कि इफ अ कार एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू अ हायर स्पीड, ठीक है, ऑन अ सिटी स्ट्रीट वेयर इट इनकाउंटर्स ट्रैफिक लाइट्स इंटरसेक्शन एंड वेरिंग रोड कंडीशन कॉजिंग इट्स स्पीड टू फ्लक्चुएट। जो मैं आपको समझा रहा था कि हो सकता है सिग्नल जल रहे हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है ट्रैफिक ना हो, तो मेरी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज्यादा, हो सकता है बारिश के चक्कर में रोड बड़ी खराब हो गई हो तो भी मुझे अपनी स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। इसे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब क्या हो यदि मैं इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं? अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का सिस्टम बिल्कुल सेम होता है जैसे आप यूनिफॉर्म में दिखाते हो ना। यूनिफॉर्म में आप क्या कर रहे थे बच्चों? यूनिफॉर्म में हो रहा था क्या कि टाइम जो है मैंने सबको सेम दिया था, तो टाइम तो भैया यहां भी हम क्या दे देंगे? सेम देंगे। पर यहां जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ये सबके लिए हो जाएगी अलग अलग, और क्योंकि ये अलग अलग होगी तभी तो आप इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां देखता हूं पॉइंट नंबर 2 को, यानी कि मैं कहां खड़ा हूं? 2 मिनट पे खड़ा हूं। 2 मिनट पर और 1 मिनट पर आपको ध्यान देना है बच्चों। याद रखिएगा, मैं कोई भी रैंडम टाइम ले सकता हूं। मान लीजिए मैं यहां हूं 1 मिनट पर। 1 मिनट पर मेरी पोजीशन लगभग कहां है? 10 मीटर पर है ना, ये है 10 मीटर। वहीं 2 मिनट पर आप देखिए मेरी पोजीशन लगभग कहां है? 20 मीटर पर। यानी कि मैंने इस 1 मिनट के टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर ली, मान गया मैं। लेकिन अब आप देखिए ध्यान से, अगले ही मिनट को देखिए आप, अगले 3 से 4 देखो आप, 3 से 4, ये देखो 3 और ये 4। 3 का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि मैं 3 मिनट पे यहां खड़ा हूं, ठीक है, लगभग यहां हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखो 3 मिनट पे मेरी जो डिस्टेंस है या जो मेरी पोजीशन है वो 30 मीटर है, करेक्ट। लेकिन जब मैं 4 पे आता हूं, 4 पे ध्यान से देखिएगा आप, 4 पर, तो 4 पर आने का मतलब मेरी जो डिस्टेंस है या मेरी जो पोजीशन है वो 30 और 40 के बीच में है। बाई चांस आपने इसको बोल दिया 35 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जब आप 1 मिनट से 2 मिनट के टाइम इंटरवल में गए तो यहां तुम्हारे पास 1 मिनट था, और इस 1 मिनट में आपने अपनी डिस्टेंस 10 मीटर से 20 मीटर कर ली, यानी कि आपने यहां 10 मीटर चल लिया। यानी कि 1 मिनट में आप कितना चल चुके थे? 10 मीटर। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लिखा है मिनट, वो लिखा है मीटर। लेकिन जब मैं 3 से 4 गया तो यहां भी कितने मिनट का अंतर था? 1 ही मिनट का था। ये 1 से 2 वाला है और ये 3 से 4 वाला है, तो मेरे पास टाइम इंटरवल तो सेम ही है। लेकिन जब मैंने डिस्टेंस को देखा तो 3 मिनट पे मैं 30 मीटर पे हूं, लेकिन 4 मिनट पे मैं 30 और 40
यानी कि लगभग मान लीजिए मैंने 35 मीटर मान लिया, तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 30 से 35 का मतलब केवल मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि आपको टाइम तो सेम मिला था, पर कभी आप 10 मीटर चल रहे हो तो कभी आप केवल 5 मीटर चल रहे हो। और आगे तो देखो, आगे क्या हुआ है, 5, ये देखो 5 पर खड़े हैं और फिर देखिए आप लगभग 6 पर है। भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही चल लिया। यहां हम थे 40 और 45 के बीच में, और यहां कहां पहुंच गए आप? 60 के बीच में। 40 और 45 के बीच में, 40 और 50 के बीच में है, मान लो मैंने बोल दिया 45, और यहां 60। कितने का अंतर आ गया बच्चों? ये आ गया लगभग 15 मीटर का अंतर, है ना। तो इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। इसका मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। सेम टाइम इंटरवल दोनों को है, बट कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। दैट्स इट। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर फॉर यू। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है? आगे बात करनी है हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। हालांकि ऑल्दो हम इसके क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं आपसे कहता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन मोशन नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों एक बात बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप जान चुके हैं कि टाइम तो हमारे पास सेम है, पर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कैसी होगी? अलग अलग हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यदि आपको अपने 10th 9th जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी क्लास की मैं बात करूं, अभी तो ऑल्दो आप 9th में हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे पास लगभग 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होते हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में, या जब आपने 8th के एग्जाम भी दिए होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको अलग अलग नंबर आते हैं। किसी में 50, किसी में 40, किसी में 60, ऐसे नंबर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम उसका एक एवरेज या परसेंटेज क्यों निकालते हैं? कभी आपने सोचा है? कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है आपका जो एग्जाम है वो 100 नंबर का होता है, आपको हिंदी में मिले हैं 85 नंबर 85, मैथ्स में हो सकता है आपको 90 मिले हों, इंग्लिश में हो सकता है आपको 82 मिले हों। इस तरीके से आपको अलग अलग नंबर मिले। लेकिन हम अलग अलग नंबर कभी नहीं बताते, हम क्या बताते हैं? सीधा परसेंटेज, कि भैया मेरे परसेंटेज बने हैं कितने? 89। अब ये जो परसेंटेज होता है बच्चों, ये एवरेज की तरह काम करता है। एवरेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। किसी भी चीज का एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मैथ्स में 90 नंबर मिले हैं, हिंदी में 85 नंबर मिले हैं, इंग्लिश में 72, जो भी नंबर मिले हैं। अब अलग अलग नंबर आप बताओगे तो किसी की रेंज अलग है, किसी की वैल्यू ज्यादा है, किसी कम है। लेकिन जो एवरेज होता है ये हमें बताता है कि भाई साहब हमें लगभग इतने ही नंबर, यानी कि मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया कि मेरा जो एवरेज है या मेरा जो परसेंटेज है वो कितना है? 89, और मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट है। तो मतलब मुझे हर सब्जेक्ट में लगभग 89 के आसपास ही नंबर मिले। अब किसी में इक्का दुक्का ऊपर हुआ, किसी में इक्का दुक्का नीचे हुआ, पर ऑन एन एवरेज हमारे हर सब्जेक्ट में 89 नंबर के आसपास है। जैसे कि बॉयज या गर्ल्स, आप लोग कभी ना कभी मैचेस देखते होंगे, क्रिकेट मैचेस। क्रिकेट मैच में किसी भी प्लेयर की एवरेज लिखी आती है। क्या लिखी आती है? एवरेज। मान लीजिए किसी प्लेयर का एवरेज कितना है? 35 का। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि यदि हम हर एक मैच में किसी प्लेयर को देखें तो लगभग उसने हर एक मैच में कितने नंबर बनाए, कितने रन बनाए? 35 रन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच में उसने 35 बनाए ही होंगे। किसी में भाई साहब उसने 0 भी बनाए हैं, किसी में उसने 100 भी बनाए हैं, किसी में उसने 15 भी बनाए हैं। लेकिन एवरेज का मतलब ये है कि हम सबका हिसाब निकालें तो हर एक मैच में उसके खाते में कितने आ रहे हैं नंबर, या कितने रन आ रहे हैं? 35। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने करता हूं। छोटी सी बात ये है कि मान लीजिए आपने एक मैच खेला और उस मैच में आपने बना दिए कितने रन? 10 रन बना दिए। ये हमारा मैच नंबर पहला। फिर आपने मैच नंबर 2 खेला, उसमें आपने बना दिए कितने रन? 30 रन। वहीं आपने मैच नंबर तीसरा खेला, इसमें आपने कितने रन बनाए? 0 रन बनाए। आउट हो गए आप जल्दी। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल आप इसको जोड़ दीजिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, सिंपल आप जोड़ दीजिए, है ना। इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, पर ठीक है चलने देते हैं। और इसको मैं डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं बेटा? जितने हमारे मैचेस हैं या जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? एक काम करें, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारी कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी बच्चों? आसानी हो जाएगी। और आसानी के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा हम हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 9 कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं? 9।
अब 9 करूंगा तो कितना होगा, देखिए 39, टोटल ऐड करने पर कितना हो रहा है, टोटल ऐड करने पर हो रहा है 39, और मैंने 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैंने कितने मैच खेले, 3 मैच, मैं डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आएगा 13 मेरा क्या आ गया, 13 मेरा आ गया एवरेज। इसका मतलब हर एक मैच में मैंने लगभग कितने रन बनाए हैं, 13। ये चीज बताती है हमें एवरेज। हालांकि हमने हर एक मैच में 13 बनाए नहीं है, पर आप यदि इसको 13 दे दें, इस मैच में 13 लिख दें और इस मैच में 13 लिख दें, तब भी जोड़ने पर कितना आएगा 39, और वैसे भी जोड़ने पर कितना आ रहा है 39। एवरेज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब हम ये एवरेज की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, नॉन अरे आजा भाई, नॉन, हाँ, जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो आप ये बात जान चुके हैं कि हमारा जो मोशन है वो अलग अलग है, डिस्टेंस हम अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसी वजह से फिर हमें बात करनी पड़ती है एवरेज स्पीड की एंड एवरेज वेलोसिटी की। अब याद रखने वाली बात यह है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बस एक ही चीज का अंतर होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लेंगे तो स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वेलोसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, यदि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, और यदि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, एवरेज वेलोसिटी। बस अंतर होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टर्म का, नथिंग एल्स, है ना। जैसे अभी आपने मैच वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें आपने क्या किया था, टोटल रन जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए थे आपने, टोटल रन, और नीचे आपने किससे डिवाइड किया था, टोटल मैचेस से, है ना। ऊपर जोड़ने पर हमारे पास टोटल रन आ रहे थे 39 और टोटल मैच थे 3। सेम आप यहां करोगे, बस यहां डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें। क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज। आप अपने जब सब्जेक्ट्स में परसेंटेज देखते हो ना, तो वहां भी हम यही करते हैं, पता है आपको। टोटल हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ लिए जाते हैं और जितने सब्जेक्ट होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। बाई चांस आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट में नंबर किए 70, एक में आपके 80, एक में आपके 90, एक में आपके 60 और एक में आपके मान लीजिए 85। तो क्या करोगे आप, इन सबको जोड़ोगे और 5 से डिवाइड करोगे। सारी चीजें सेम ही है, बस यहाँ टोटल रन, टोटल टाइम, टोटल मैच हो गया, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ टोटल मार्क्स और टोटल सब्जेक्ट, ऐसा हो जाता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें सेम ही नजर आएंगी आपको। क्लियर। तो आई होप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात क्यों होती आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको थ्योरी वाइज भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखने आ जाती है, क्वेश्चन भी आते हैं बट डेफिनेशन भी आती है। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, जो मैंने भी आपको बताया था फॉर्मूले के हिसाब से कि टोटल आप किसको ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए प्रभु जी, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। वहीं यदि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर, याद रखना ये डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगी यहां एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। शॉर्ट में मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, एवरेज, एस का मतलब स्पीड, टोटल डिस्टेंस उसे हम लिखते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3, ऐसे करते करते dn, dn का मतलब जितनी भी आपके पास डिस्टेंस है, और नीचे टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, जहां t1 क्या होता है बच्चों, t1 होता है d1, यानी कि मान लीजिए आपने t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल किए तो आप वो लिखेंगे, फिर अगले t2 टाइम में आपने d2 डिस्टेंस ट्रेवल किए तो वो लिखेंगे। वहीं एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, d1 d2 dn, यहां d का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे तो सेम ही रहने वाला है t1 t2 एंड सो ऑन। क्लियर। ये बात आप याद रखेंगे। अब इस पूरी बात को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हो या मैथ्स में आपको क्वेश्चन ही होता है जो ज्यादा क्लियरिटी देता है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट
कोई ऑब्जेक्ट होगा, मुझे नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ले लीजिए, वो 30 मीटर कहाँ जा रहा है बच्चों? ईस्ट में। ईस्ट का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं। हाँ, कहने के लिए हमारे पास 8 भी हैं और भी ज़्यादा हैं, बट प्राइमरली आप 4 डायरेक्शन की बात करते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं और इसको हम वेस्ट बोलते हैं। करेक्ट? नॉर्मली हम यही बात करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भाई साहब एक ऑब्जेक्ट लो और उसको 30 मीटर कहाँ चला दो? ईस्ट में। मैंने कहा ठीक है, ये ले लो भैया ऑब्जेक्ट, यहाँ से चलना शुरू किया है ना, पॉइंट नंबर ओ से, और इसको इस डायरेक्शन में हमने क्यों चलाया? क्योंकि इसी को तो हम ईस्ट बोलते हैं। और कितना चलना है प्रभु जी? 30 मीटर। मैंने कहा चल दो, लो मान लिया 30 मीटर। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, अब कहाँ चले जाओ? 40 मीटर नॉर्थ में। अब भाई आप यहाँ खड़े हो और यहां से तुमको कहां जाना है? 40 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब अब आप कहां निकल जाएंगे? ऊपर निकल जाएंगे। तो हम चले गए ऊपर, लेकिन ध्यान रखिएगा कितने मीटर? 40 मीटर। तो ये आपका ओ हो गया और ये मान लीजिए आपका हो गया ए वाला पॉइंट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि ये जो आपने पूरा सिस्टम किया है ना, 30 मीटर का, 40 मीटर का, ये कितनी देर में किया है? 20 सेकेंड्स में। तो मैं क्या बोल सकता हूं? टोटल जो टाइम हमारे पास है वो बच्चों कितना हो गया? 20 सेकेंड का। कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट? हाँ या ना? और ये मेरी हो गई D1 और D2, यानी कि पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस। अब हमसे बोला गया है आप निकाल लीजिए पहले, तो बेटा एक एक करके निकालेंगे। पहले बोला गया है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड किसकी बात हुई है? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। अब डिस्टेंस टोटल कितनी होगी? तो जब आप O से चले तो पहले आपने 30 मीटर चला और फिर आपने कितना चला? 40, यानी कि D1 प्लस D2 अपॉन टोटल, यानी कि ऐसे लिख देता हूं मैं TT का मतलब टोटल टाइम। अब D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D1 की वैल्यू हो जाएगी 30 और D2 की वैल्यू हो जाएगी 40 और टोटल टाइम हो जाएगा 20। याद रखिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज यानी कि डिस्टेंस की वैल्यूज मीटर में है और जो टाइम है वो कितने में है? सेकंड्स में। तो आपने इनको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 20। ये मैंने काटा तो फाइनली मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? हमारी एवरेज स्पीड। ये आ गया आपका पहला आंसर। सिंपल। एवरेज स्पीड के लिए तुमने क्या करना था? टोटल डिस्टेंस लेनी थी और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना था, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आप फटाफट से इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एवरेज वेलोसिटी। कर लिया नोट? चलो आगे बात करते हैं। अब बच्चों, अब हमें बात करनी है एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर टाइम तो रहने वाला है सेम, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसमें आप क्या चेक करते हो? क्या इसमें आप टोटल डिस्टेंस देखते हो? नहीं, हम देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। हम क्या देखते हैं बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम तो रहेगा ही, यानी कि यहां भी हम क्या बोल सकते हैं? TT। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। जैसे कि आप चले यहां से तो इसको आप बोल देंगे आपकी इनिशियल पोजीशन। आप चले यहां तक हैं तो ये हो जाएगी तुम्हारी फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में यानी कि ये वाला जो रास्ता है आपको ये निकालना है, ये निकाल के बताना है कि भैया ये कितना होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो यदि आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि ट्राइंगल कौन सा वाला? राइट एंगल ट्राइंगल वाला। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अब फटाफट इसमें क्या लगा देंगे? इसमें अपन लगा देंगे पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं आपको बना भी देता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। यही बोलता है ना हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का फिनोमेना, पाइथागोरस। ठीक है, तो अब आपने इसको यूज करना है क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, तो फटाफट से p की वैल्यू जो कि 40 है इसको कर लीजिए स्क्वायर, b की वैल्यू जो कि 30 है इसको कर लीजिए स्क्वायर, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1600 और ये होगा 900, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2500। अब ये तो h स्क्वायर की वैल्यू है 2500, हमें तो चाहिए h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर, यानी कि हमारा जो ये वाली जो वैल्यू है O से लेके A तक की, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 मीटर। हमें मिल गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बस फटाफट इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन सी वाली वैल्यू? O से लेकर A वैल्यू,
और टोटल टाइम तो हमारे पास है 20 सेकेंड टी। तो बच्चों ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 मीटर, तो मैंने ये लिख दी, और टोटल टाइम की वैल्यू हमारे पास 20 सेकेंड है, मैंने ये लिख दी। तो आंसर देखिए क्या आएगा, इस बार आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अंतर आ गया ना, स्पीड की जगह हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी है ये, एवरेज वेलोसिटी। अंतर आ गया, क्यों आया, क्योंकि पहले आपने टोटल डिस्टेंस की बात की थी, लेकिन अब की बार आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो आई होप ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है एक आपको थॉट्स में क्लियरिटी दे रहा होगा कि क्या होता है एवरेज स्पीड और क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। तो इस बात को अच्छे से नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और खुद से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हालांकि हम चैप्टर के एंड में जब एक्सरसाइज की बात होगी बहुत सारे क्वेश्चंस करके भी देखेंगे, बट फिर भी जो भी आप सीखते हैं उसको खुद से भी एक बार ट्राई करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सबसे जरूरी स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ को बड़ा ही ध्यान में रखना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिलहाल हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।